तो अब तक हमने देखा प्रोफेसर जी किनियान को किस कर लेते हैं। तो किनियान जल्दी से उनके रूम से बाहर भाग आती है। किनियान सिकी को फ़ोन करती है। सिकी ऑलरेडी प्रोफेसर जी के घर के बाहर पहुंच चुका था, पर उसे ये नहीं पता था कि ये प्रोफेसर जी का ही घर है। सिकी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ले आता है उनके कॉमिक के रैंक 1 होने पर उसका सेलिब्रेशन करने के लिए। सिकी किनियान को हेलमेट पहना रहा था, तभी जी यानजिन बाहर आता है घर के और वो सिकी और किनियान को एक साथ देखते हैं। उन्हें देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। किनियान सिकी के कमर को कस के पकड़े हुई थी, जिसे देखकर प्रोफेसर जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल पर घूमने के बाद वो लोग घर आते हैं, पर घर के सामने उनकी मोटरसाइकिल रुकती ही नहीं क्योंकि उसका ब्रेक फेल हो चुका था। इसलिए फिर से उन्हें सिटी का राउंड लगाना पड़ता है जब तक बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती। काफ़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी को धक्का देते देते घर पहुंचते हैं। इधर प्रोफेसर जी किनियान को देखने के लिए उसके पीछे पीछे आते हैं। वो कार में उसके घर के बाहर वेट कर रहे थे। जब वो देखते हैं कि सिकी और किनियान एक ही घर के अंदर घुस रहे हैं, तब वो कार से बाहर निकलकर एक दीवार के पीछे छुपकर उन्हें देख रहे थे। जब सिकी किनियान के पीछे पीछे उस रूम में घुसा तो प्रोफेसर जी दौड़ के उस दरवाजे के पास आकर अंदर झाँका झाँकी करने लगते हैं। तभी वहाँ का वॉचमैन आकर प्रोफेसर जी से कहता है, आप ऐसे क्यों झाँक रहे हैं, क्या आप उन दोनों को जानते हैं? तो प्रोफेसर जी कहते हैं, अभी जो 2 बच्चे गए हैं क्या वो दोनों एक साथ रहते हैं? तो सिक्योरिटी उन्हें बताता है हाँ, और वो दोनों बहुत ही अच्छे कपल हैं। इसे सुनने के बाद तो प्रोफेसर जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जेलस हो रहे थे। तो वो वहाँ से बाहर आकर किनियान को फ़ोन करके कहते हैं कि मैंने तुम्हें अभी ईमेल में कुछ काम भेजा है, देखो तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, जल्दी से तुम काम पे वापस आओ। अभी क्या अभी? तो किनियान जल्दी से अपने रूम से निकलती है और एक टैक्सी में बैठकर प्रोफेसर जी के घर की तरफ निकलती है। इधर प्रोफेसर जी मेन रोड पर उनकी टैक्सी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। किनियान की टैक्सी को जैसे ही उन्होंने आता देखा तो वो अपनी कार को उसके कार के आगे ले आते हैं ताकि वो ट्रैफिक में फंस जाए और उसे घर आने में लेट हो। इधर प्रोफेसर जी अपने घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर जल्दी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करते हैं और जल्दी से एक बुक लेकर बैठ जाते हैं सोफा पर। इधर किनियान भी भागते भागते पहुंचती है प्रोफेसर जी के घर। पहुंचकर उनके घर की डोरबेल बजाती है। इधर प्रोफेसर जी दरवाज़ा खोलने से पहले लंबी सांस लेकर थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और फिर दरवाज़ा खोलते हैं। प्रोफेसर जी को देख के वो कंफर्म करना चाहती थी कि कहीं वो स्लीप वॉकिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी रात को कभी उन्होंने इसे नहीं बुलाया है। तो प्रोफेसर जी उसे सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने किसिंग से ज़्यादा कुछ किया है तो मुझे माफ़ कर देना। तो किनियान कहती है, ऐसा कुछ बात नहीं है, आपको खुद पर विश्वास रहना चाहिए, क्योंकि आप कभी कुछ ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तभी प्रोफेसर जी की नज़र जाती है किनियान के शर्ट पर और इस शर्ट को देखकर उन्हें याद आता है कि आज सुबह जब मैं सिकी से मिला था तब उसने यही ड्रेस पहना था। तो किनियान से पूछते हैं कि ये ड्रेस तो किनियान कहती है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था इसलिए थोड़ा बड़ा है। किनियान पूछती है मुझे क्या करना होगा? तो प्रोफेसर जी कहते हैं अपना ईमेल चेक करो और सीरियल वाइज जो काम दिया हुआ है वो सब कंप्लीट करो। तो वो पहला काम देखती है 30 पेंसिल्स को छीलना, वो भी शार्पनर से नहीं, चाकू से। इधर 30 पेंसिल को छीलते हुए किनियान की तो हालत ख़राब हो जाती है। तभी प्रोफेसर जी आते हैं और किनियान से पूछते हैं मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया था पर तुमने एक बार भी आंसर नहीं किया। तो किनियान कहती है मैं अपने रूममेट के साथ घूमने गई थी क्योंकि हमारी कॉमिक्स ने टॉप किया है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं अच्छा रूममेट, तो तुम दोनों कहाँ गए थे और कैसे सेलिब्रेट किया था? किनियान बताती है उसके रूममेट ने उसके लिए एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंट लिया था और उस पर बैठ के वो दोनों पूरे सिटी का चक्कर लगाए थे, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो प्रोफेसर जी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर बैठकर मज़ा आता है? किनियान कहती है हाँ, बहुत ज़्यादा। अगले दिन सुबह किनियान पानी पीने के लिए टेबल के पास आती है, जहाँ उसे प्रोफेसर जी का एक नोट मिलता है जिसमें उन्होंने उसे सुबह उठते ही दरवाजे के पास आने के लिए कहा था। तो किनियान दरवाजे को खोलती है, वो देखती है प्रोफेसर जी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल साथ खड़े हैं। किनियान उनसे पूछती है क्या आप आज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर बैठकर ऑफिस जाने वाले हैं? तो प्रोफेसर जी बताते हैं कि मैं तो नहीं चलाने वाला हूँ, इसे तुम चलाओगी, और वो उसे हेलमेट देते हैं। तो किनियान हेलमेट पहनकर गाड़ी पे बैठती है और वो सोचने लगती है कि प्रोफेसर जी शायद उसकी कमर पकड़ेंगे। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, पर यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि प्रोफेसर जी उसका कमर तो पकड़ते हैं पर एक टेडी बियर रख कर। किनियान पूछती है आप किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे? तो प्रोफेसर जी कहते हैं कल रात तुम लोग जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से ले चलो। तो किनियान कहती है आपका ऑफिस तो उस रास्ते नहीं पड़ता। तो प्रोफेसर जी कहते हैं हम थोड़े राउंड लगाकर ऑफिस जाएंगे जहाँ से कल रात तुम दोनों गए थे। किनियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बार बार कल रात की बात क्यों पूछ रहे थे। तो प्रोफेसर जी कहते हैं तुम चुपचाप चलाते जाओ। आधे रास्ते जाने पर किनियान देखती है गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। तो प्रोफेसर जी कहते हैं इस पे पैडल्स लगे हुए हैं तो तुम
पैडल्स मार के चलाओ। प्रोफेसर जी ने जानबूझकर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को चार्ज नहीं किया था ताकि उन्हें उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। प्रोफेसर जी पूरे रास्ते बस कीनियान को ही देखे जा रहे थे। तो पैडल्स मारते मारते कीनियान और प्रोफेसर जी ऑफिस पहुंचते हैं। प्रोफेसर जी कीनियान को ऑफिस लाते हैं। उन्हें एक साथ देखकर ऑफिस के एम्प्लॉयज़ शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर जी ने कभी भी इससे पहले किसी भी लड़की को ऑफिस में नहीं लाया था। तो सभी लोग इस बात को मोबाइल में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। इधर कीनियान को सीकी फ़ोन करता है और उसे कहता है, तुम कल रात भी घर नहीं आई थी, तुम अभी भी क्या उस बॉस के घर में हो? तुम्हारे बॉस में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं? तुम अपने ऑफिस का नाम बताओ तो मैं अभी जाकर उसका खबर लेता हूँ। रुको, मेरे पास तुम्हारे ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी मैं तुम्हारे ऑफिस में कॉल करता हूँ और उन्हें ये रोकने के लिए कहता हूँ। अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं इसका प्रोटेस्ट करूँगा। ये कह के सीकी फ़ोन काट देता है। कीनियान सीकी को मैसेज करके ऑफिस में कॉल ना करने के लिए कहती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर प्रोफेसर जी के केबिन में लियो आके बताता है कि सुबह से कोई आदमी फ़ोन करके कंपनी के बॉस के खिलाफ़ कंप्लेन करे जा रहा है और वो अपना सरनेम पे बता रहा था। तो प्रोफेसर जी समझ जाते हैं कि वो सीकी ही था, तो किसी मिसेस वू को फ़ोन करते हैं। इधर सीकी के अपार्टमेंट में हम देखते हैं मिसेस वू और कोई नहीं बल्कि सीकी जहाँ रहता है उस घर की मालकिन थी। वो यहाँ सीकी को घर खाली करने के लिए कहने को आई थी, क्योंकि 1 महीने बाद उसके बेटे की शादी थी और उसे ये रूम यूज़ करना था। मिसेस वू सीकी से कहती है उसने उसके लिए एक और दूसरा कमरा देख के रखा है और कीनियान के लिए भी एक दूसरा रूम देख के रखा है, तो उन दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सीकी मना कर रहा था, तो मिसेस वू कहती है तुम दोनों वैसे भी एक ही रूम में रहते थे और एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक रूम में रहते हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। ये कह के वो रूम से निकल जाती है और बाहर आकर वो प्रोफेसर जी को फ़ोन करके बताती है कि आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया है। यानी कि प्रोफेसर जी अब उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने ये किया। इधर उनके ऑफिस में GQ आई होती है जो उन्हें बताती है कि वो बेबी 7 की बहुत ही बड़ी फ़ैन है और इसलिए वो अब कॉमिक्स बनाना चाहती है। तो प्रोफेसर जी उसे वहाँ से डांट के भगा देते हैं। तभी कीनियान आती है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो उसे बताना चाहती है कि वही बेबी 7 है, पर GQ उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो चुपचाप निकल जाती है। इधर कीनियान को एक मीटिंग के लिए ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ उसे एडिटर उनके कंपनी के बॉस के बारे में बता रही थी और उनके कंपनी का बॉस और कोई नहीं बल्कि शाओ जुई था, जो कि प्रोफेसर जी का दोस्त था। उसे देखकर कीनियान शॉक हो जाती है। इधर शाओ जुई से मिलने के लिए लू चिंगवू आई होती है बेबी 7 को उनके कंपनी से ख़रीदने के लिए। तो शाओ जुई कहता है ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, पर तुम चाहो तो एक बार ट्राई कर सकती हो। तभी वो कीनियान को बुलाता है। कीनियान को देखकर लू चिंगवू की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि बेबी 7 कीनियान है। वो एक हैंडसम लड़का समझकर उसे यहाँ से ख़रीदना चाहती थी, क्योंकि बेबी 7 का कॉमिक्स बहुत ही अच्छा था, इसलिए लू चिंगवू उसे अपने कंपनी में आने का ऑफ़र देती है, पर कीनियान बिल्कुल मना कर देती है। इधर GQ बेबी 7 से मिलने के लिए आई हुई होती है। उसे भी लग रहा था कि बेबी 7 शायद एक हैंडसम सा लड़का होगा, पर जब उसे पता चलता है कि बेबी 7 कीनियान है तो वो वहाँ से भाग जाती है। इधर मिसेस वू सीकी के घर बार बार आ रही थी ताकि उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सके। कीनियान बहुत टाइम से घर नहीं आई थी, इसलिए सीकी बहुत ज़्यादा परेशान था। इसलिए सीकी कुछ भी करके मिसेस वू से बच के बाहर जाता है कीनियान का पता लगाने। इधर प्रोफेसर जी कीनियान को बताते हैं कि उन्हें कल सुबह ही एक बिज़नेस ट्रिप के लिए जाना होगा, तो इसके लिए तुम्हें आज रात यहीं पे रुकना पड़ेगा। कीनियान सुबह सीकी को फ़ोन करके बताती है कि वो आज भी घर नहीं आ पाई, क्योंकि उसे अभी एक बिज़नेस ट्रिप के लिए बाहर जाना है। ये कह के वो फ़ोन काट देती है। इधर लू चिंगवू सीकी को कुछ भी करके अपने कंपनी में लाना चाहती थी, इसके लिए वो उसका घर ढूंढ रही थी कि तभी उसे रास्ते में सीकी दिख जाता है। सीकी साउथ सिटी जाने के लिए टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था। तुम लू चिंगवू से कहती है अभी कोई टैक्सी नहीं आने वाली, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन होगी, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। सीकी कहता है मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो अपने मोबाइल में देखने लगता है टैक्सी की अवेलेबिलिटी, पर वो देखता है कि सच में टैक्सी नहीं है अभी। तो लू चिंगवू कहती है ठीक है तब मैं जा रही हूँ। तो सीकी दौड़ के उसे कार के अंदर आके बैठ जाता है और आके सीट बेल्ट लगा लेता है। तभी लू चिंगवू से कहती है मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया, अब मैं तुम्हें साउथ सिटी नहीं छोड़ूंगी। तो सीकी कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, और ये कह के वो अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता। इधर लू चिंगवू उसका फुल मज़ा ले रही थी।
वो उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पूरे दिन भी फंसे रहे तो भी मैं तुम्हें नहीं जाऊँगी छोड़ने। लूचिंग उसे कहती है अगर तुम्हें मुझसे मदद चाहिए तो मुझसे तुम अच्छी तरह से बात करो, पर वो उससे अच्छे से बात नहीं करता। पर लूचिंग उसके भोले से फेस को देखकर उसे साउथ सिटी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो उसे साउथ सिटी के बजाय एक पहाड़ी जगह पे ले आती है, क्योंकि उसे साउथ सिटी का रास्ता ही नहीं पता था। तो सिकी उसे कहता है ये तुम मुझे कहाँ ले आई। तो लूचिंग उसे बताती है कि हम बस गलत दिशा में आ गए। वो उसे अपना कार्ड देकर उसे कहती है मुझे तुम्हारे टैलेंट की कदर है, इसलिए तुम रोंगपिन में ज्वाइन हो सकते हो और मैं चाहूँगी कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो। पर सिकी उसे साफ साफ मना कर देता है। लूचिंग वो उसे मनाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है हमारे बीच पहले जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ और हम दोनों फिर से चलो नई शुरुआत करते हैं। पर सिकी उसे कुछ जवाब नहीं देता। लूचिंग उसे कहती है तुमने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा बुराइयाँ की थी, पर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो सिकी कहता है मैंने तुम्हारी बुराइयाँ पब्लिसिटी के लिए नहीं की थी, वो मैंने पूरे होशो हवास में कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लूचिंग वो पूछती है ऐसा क्यों। तो सिकी उसे बताता है कि क्योंकि तुमने थिएटर क्लाउड को बुरा भला कहा था और उसे तुमने कंप्लीट भी नहीं किया। इसे सुनकर लूचिंग को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है फिर से इस बुक के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत थी। सिकी उसे कहता है क्यों, वो मेरी फेवरेट बुक है, इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर लूचिंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहती है तो फिर तुम मेरे कार से निकल जाओ। सिकी उसे कहता है कि तुम्हारे कार में रहना भी कौन चाहता है, और वो निकलता है। पर वो जैसे ही अपना पैर बाहर रखता है अपने पैर को वो कीचड़ में डूबा हुआ पाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ था। तो लूचिंग वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और वो कहती है तो तुम यहाँ रहो, मैं चलती हूँ। और वो गाड़ी से निकल रही थी। वो अभी कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसकी कार भी ख़राब हो जाती है और उसे देखकर सिकी बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है। लूचिंग वो कार से बाहर आती है और उसे कहती है कि मेरे पास अभी भी 5,000 रुपये हैं यहाँ से निकलने के, तुम अपना सोचो। और वो अपना मोबाइल लेकर सिग्नल ढूंढने लगती है, पर उसे सिग्नल बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो सिकी उसे देख के और ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कहाँ गए तुम्हारे 5,000 रुपये। इधर प्रोफेसर जी और कीनियान साउथ सिटी के एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां कीनियान एक कार्निवल का पोस्टर देखती है और वहां फायरवर्क्स भी होने वाले थे। तो वो प्रोफेसर जी से कहते हैं हम दोनों क्या यहाँ से काम ख़त्म करने के बाद ये फायरवर्क्स देखने चल सकते हैं। तो प्रोफेसर जी उसे मुंह पे मना कर देते हैं। इसके बाद के एपिसोड्स में बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलना।